बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर जो है ये एफएससी सेकंड ईयर के लिए है और एफएससी सेकंड ईयर फिज़िक्स। और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। प्रीवियस क्लासेस में आप फैमिलियर हैं, इन टर्म्स से रिलेटेड आप फैमिलियर हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, डिफ़ाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डिफ़ाइन करेंगे इसको इलेक्ट्रिक करंट को क्या द टाइम रेट ऑफ flow, time rate of flow of charges through cross section of any conductor, through cross section of any conductor, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें से जितना करंट फ्लो करता है पर यूनिट टाइम वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं, मैथमेटिकली क्या फॉर्म होगी कि सपोज डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कि अगर डेल्टा क्यू चार्ज जो है फ्लो करता है थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है, देन करंट दैट इज़ डिनोटेड बाई आई, इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, वुड बी डेल्टा क्यू ओवर लेट्स से टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, या हम कह सकते हैं अगर टी टाइम में है तो डेल्टा क्यू ओवर टी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स की बात करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स हैं वो एम्पेयर है। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। आपको पता है ये एक बेस क्वांटिटी है, एम्पेयर इसका यूनिट है। तो एम्पेयर की अगर हम डेफिनेशन करें, डिफ़ाइन करें, तो इसी की वजह से देखें, करंट अगर 1 एम्पेयर है और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आप डिनोट करते हैं ए से। 1 एम्पेयर अगर करंट है, 1 कूलम चार्ज होगा 1 सेकेंड। यहाँ से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इफ़ 1 कूलम चार्ज, अगर फ़र्ज़ करें 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो करता है थ्रू दी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो करंट जो फ्लो कर रहा है थ्रू दैट कंडक्टर वो कितना होगा, वो होगा 1 एम्पेयर होगा। कि अगर 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू cross section of a conductor in 1 second, time 1 second हो, then current flowing through that conductor would be, then current
flowing through that conductor will be 1, कितना होगा, 1 एम्पेयर, will be 1 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 साइकिल, जहाँ से हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। इसी तरह हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज जो है वो खुद फ्लो नहीं करता, बल्कि चार्ज को जो चार्ज करियर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, चार्ज करियर्स। अब देखें जैसे मेटेलिक कंडक्टर में जो चार्ज करियर्स हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिन पे हम क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो नेगेटिव चार्ज करियर्स हैं। सिमिलरली सेमीकंडक्टर्स में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज करियर्स, और इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं वो क्या हैं, चार्ज करियर्स हैं। तो हम बात करते हैं नेचर ऑफ चार्ज करियर्स इन डिफरेंट मटेरियल्स। फिर हम जब बात करते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वो चार्ज फ्लो कैसे करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज करियर्स की वजह से फ्लो करता है। तो नेचर ऑफ चार्ज करियर्स इन डिफरेंट मीडियम्स। अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं चार्ज, अब देखिए अगर हम कंडक्टर्स की, मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें कॉपर है, ठीक है, और कॉपर और आयरन का अलॉय हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आयरन है, यानी ये जो कंडक्टर्स हैं, और कौन से कंडक्टर्स हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स जो चार्ज कैरियर्स क्या हैं, वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट में फ्री चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। इसी तरह अगर हम गैसेस की बात करें, तो गैसेस में क्या है, आयंस भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। आयंस क्या है, आयंस कब होंगे, जब गैस आयोनाइज हो जाए, ठीक है। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स। ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, होल्स क्या हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम इस दूसरा पार्ट जो है हमारे लेक्चर का वो है व्हाट इज़ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट conventional current and electronic current. What is conventional करंट क्या है, ठीक है। अब देखें द कन्वेंशनल करंट इन द सर्किट, फर्ज कर लें पहले हम सर्किट, आपको हमारे पास एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, बल्ब भी हो सकता है कोई भी, एक स्विच से हमने अटैच किया, लाइट से हमारे पास ये बैटरी है, ठीक है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जब हम स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो करंट जो है वो थ्रू द सर्किट वो फ्लो करना शुरू कर देगा।
तो अगर हम यहाँ पे लें तो लेट से हमने एक कंडक्टर जो है वो अटैच किया हुआ है, यहाँ पे कंडक्टर है। अब देखें कन्वेंशनल करंट क्या है कि वो करंट जो कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, या दैट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या कहें फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो जब डिफाइन करेंगे तो ये कन्वेंशनल करंट क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा ड्यू टू, और वो किस वजह से होगा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस होगा। तो डिफाइन क्या करेंगे कि कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज द करंट विच पासिस फ्रॉम, ठीक है, कन्वेंशनल करंट क्या है, द करंट which passes from a point at high potential towards a point at low potential, हाई पोटेंशियल से फ्लो करता है किस तरफ, टुवर्ड्स, आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल को हम कंसिडर करते हैं हाई पोटेंशियल, नेगेटिव को एज लो पोटेंशियल। तो वो किसी दो पॉइंट्स के दौरान फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल क्या करता है, फ्लो करता है। और वो किस वजह से है, और कौन से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस हैं जो सर्किट के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, और इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इफ़ it is represented by flow of या मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि जब पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं तो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट है ड्यू टू फ्लो पॉजिटिव चार्जेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हम क्या कहते हैं, इसका कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और ये किस वजह से है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से कंसिडर किया जाता है। अब है क्या, अर्ली साइंटिस्ट जो थे वेरी दे कंसिडर उन्होंने किया या कंसिडर करते थे, उनके व्यू पॉइंट क्या था कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है किसी भी सर्किट में इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की वजह से करंट वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, जिसे हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। लेकिन इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होते हैं कि मेटालिक कंडक्टर जो है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो मेटालिक कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज फ्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो उसके बाद भी हमने जो कन्वेंशन है कि फ्रॉम जो अर्ली साइंटिस्ट का व्यू पॉइंट था, जो पहले आप कंसिडर करते थे कि फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन देते थे फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, वो हमने मेंटेन रखा, उसको सस्टेन किया। अब भी हम सर्किट के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कन्वेंशनली लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। हालांकि मेटालिक कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। यहाँ पहले हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, द करंट विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट, सिंपल, विच पासिस फ्रॉम अ पॉइंट एट लो पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल। वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, और किस वजह से है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और किस वजह से, नेगेटिव चार्जेस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस।
ठीक है। कन्वेंशनल करंट क्या है? विच पासिस फ्राम पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स अ पॉइंट एट लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? दैट करंट विच पासिस फ्राम अ पॉइंट एट लो पोटेंशियल टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल, दैट इज़ कंसिडर्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस। कि जब हम कंसिडर करते हैं कि करंट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस है फ्राम लो पोटेंशियल टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल, हम कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये कौन सा करंट होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी किसके? कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट दैट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब याद रखना है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो तो उसके दो एंड्स के क्रॉस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम द एंड विच इज़ कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव। यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के इस कंडक्टर के थ्रू वो क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। अब जो कन्वेंशनल करंट है उसमें चार्जेस मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। तो हमने डिफाइन किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट को। अब हम ये बात करते हैं कि अब तक हम कन्वेंशनल करंट को ही एज अ डायरेक्शन को ही स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जितने चार्जेस फ्लो करते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस जो फ्लो करते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस दैट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, जितने चार्जेस जो फ्लो करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, उतने ही चार्जेस फ्लो करते हैं टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। जितने चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव या फ्रॉम लो हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं, या इक्विवेलेंट चार्ज जो फ्लो करता है, इक्विवेलेंट चार्ज फ्लो करता है, फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, चाहे वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चाहे नेगेटिव टू, वो इक्विवेलेंट है, सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन सर्किट, ठीक है। तो करंट इक्विवेलेंट चार्जेस फ्लो करते हैं, जितने चार्जेस फ्लो करते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इतने ही नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं वो नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए अंडर दी जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स, अगर एक्सटर्नल इफेक्ट्स अंडर एक्सटर्नल इफेक्ट्स, अब देखें एक्सटर्नल इफेक्ट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं करंट की मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी करंट की मैग्नीट्यूड को डिसाइड करते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट्स। अब चूँकि करंट जो है इक्विवेलेंट चार्जेस अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करते हैं, इसलिए अगर हम जो डायरेक्शन रख लें फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव कन्वेंशन रख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक्चुअल करंट जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसको हम रिवर्स कर दें और हम उसको ले लें एज अ कन्वेंशनल करंट, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी वो सेम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम उसी ट्रेडिशन को कायम रखे हुए हैं और हम सर्किट में जब भी डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव और कन्वेंशनल करंट को ही हम रखते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको दोनों टॉपिक्स की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।